अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप सीरीज बोर्ड खुद घर पे कैसे बना सकते हैं। इस सीरीज बोर्ड को बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आपकी कोई घर की चीज खराब हो जाए तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग की शॉप के ऊपर लेके जाते हैं तो कारीगर हजरात इन सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे ये चेक करते हैं कि चीज के अंदर क्या फॉल्ट हो सकता है, सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल वो क्यों करते हैं, अगर वो डायरेक्टली चीज को लगा दें तो उससे क्या नुकसान होते हैं। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। मैं शर्तिया ये कह सकता हूं कि अगर आज की इस वीडियो को आप एंड तक देख लोगे तो आप सीरीज बोर्ड बनाने का तरीका भी समझ लोगे और इसके फायदे भी आप दोस्तों को पता चल जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताते हैं कि कैसे ये बनता है। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा। दोस्तों, यहाँ पर सीरीज बोर्ड को बनाने का सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका ये है कि आपको इन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक अदद शू चाहिए आपको, एक अदद होल्डर चाहिए और एक 200 वाट का बल्ब चाहिए। इसके अलावा आपको एक जंपर वायर चाहिए जिसमें न्यूट्रल और फेज वायर हो। आपने तार की एक साइड इस तरफ लगा देनी है और दूसरी साइड आपने इस बल्ब के होल्डर के अंदर लगा देनी है, जो कि मैं जरा स्पीड के साथ लगा लेता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साइड पे हमने बल्ब को कनेक्ट कर दिया और दूसरी साइड पे हमने इस प्लग को लगा दिया है। बहुत ही आसान काम है, एक अनाड़ी बंदा भी कर सकता है। जैसे ही मैं इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करूंगा तो हमारा बल्ब टर्न ऑन हो जाएगा। अब इसको सीरीज लैंप बनाने के लिए हमें इसकी कोई से एक तार को कट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर रेड वायर को कट कर देता हूँ। एक चीज याद रहे, 220 वोल्ट को आपने डिस्कनेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ से इसको मैं कट कर देता हूँ। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने रेड वायर को कट कर दिया। ये दो सिरे वही रेड वायर के हमारे पास बचते हैं। अब मैं इसको दोबारा 220 वोल्ट के साथ लगाता हूँ। जैसे ही मैं इन तारों को जोड़ूंगा सर्किट का पाथ कंप्लीट होगा और हमारा बल्ब टर्न ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इस एलईडी बल्ब को अगर चेक करना चाहता हूँ तो मैं इन दोनों वायर्स को इस होल्डर के साथ या इसकी जो E27 फिटिंग है उसके साथ लगाऊंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा बल्ब टर्न ऑन हो चुका है। अगर आप यहाँ पर एलिगेटर क्लिप्स लगा लेते हैं तो वो सबसे बेहतर है। एक चीज याद रखनी है कि आपने यहाँ पर अपना हाथ नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर 220 वोल्ट आ रहे हैं और आपने लकड़ी की चेयर के ऊपर बैठ जाना है ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने किसी भी बल्ब की टेस्टिंग कर सकते हैं, किसी भी तार की चेकिंग कर सकते हैं कि आया वो ठीक है कि नहीं। ये सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है सीरीज बोर्ड बनाने का। अब बात करते हैं जरा प्रोफेशनल तरीके की, वो आप आगे मुलाहिजा करें। दोस्तों, यहाँ पर सीरीज बोर्ड को बनाने के लिए आपको जिन जिन चीजों की जरूरत होगी वो आपके बिल्कुल सामने है। सबसे पहले आपको एक फिटिंग चाहिए। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा सॉकेट्स वाली को भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक अदद बटन इस्तेमाल करूंगा ताकि इस पूरे बोर्ड को ऑन ऑफ कर सकूं। एक अदद बल्ब लगाने के लिए यहाँ पर E27 वाला होल्डर इस्तेमाल करूंगा। 2 अदद हम सॉकेट यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सीरीज के लिए इस्तेमाल होगी और एक डायरेक्ट के लिए इस्तेमाल होगी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 200 वाट का लैंप होना जरूरी है जो कि E27 फिटिंग में आता है। इसके अलावा हम यहाँ पर केबल के लिए पावर कॉर्ड का इस्तेमाल करें जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है। दोस्तों, यहाँ पर पावर कार्ड को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि ये प्योर कॉपर होती है और इसमें जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है इसकी वो बहुत अच्छी होती है। अलबत्ता आप यहाँ पर अगर वायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 729 की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 329 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इसे इस्तेमाल करें, सारी जिंदगी आपका बोर्ड खराब नहीं होगा। इसके अलावा बटन और सॉकेट की वायरिंग करने के लिए मैं यहाँ पर 729 की तार का इस्तेमाल करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं इस बोर्ड को ओपन करके इन सभी सॉकेट्स को यहाँ पर लगा देता हूँ, फिर डिटेल के साथ आप दोस्तों को बताता हूँ कि आपने इसके कनेक्शंस को कैसे करना है। अभी दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन सभी को फिट कर दिया है। यहाँ पर बटन हमने इसलिए रखा है ताकि मैं इसको ऑन ऑफ कर सकूँ, पूरे बोर्ड को कंट्रोल कर सकूँ इस बटन की मदद से। इसके आगे मैंने 2 सॉकेट्स लगाई हैं और एक बल्ब लगाने के लिए होल्डर लगाया है। अब यहाँ पर ये जो सॉकेट मैंने लगाई है ये इसलिए लगाई है ताकि इसे मैं डायरेक्ट रख सकूँ कि डायरेक्ट कोई भी चीज लगाऊं तो इसके ऊपर चले। और ये जो आगे वाली सॉकेट है इसको हम इस बल्ब के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे ताकि हम इस सीरीज बोर्ड का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकें। तो अभी बारी आ जाती है इसकी वायरिंग की। तो वायरिंग बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको इसके लॉजिक को समझना है। तो यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि आपको न्यूट्रल और फेज का पता होना चाहिए। जो फेज होता है वो बटन के थ्रू कंट्रोल होता है, जबकि न्यूट्रल आप डायरेक्टली अपनी सॉकेट्स और बल्ब को देते हैं। अभी सबसे पहले मैं आसान सा तरीका आप दोस्तों को बताता हूं कि कैसे आपने इसको असेंबल करना है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पर एक बटन, 2 सॉकेट और एक होल्डर लगाया।
मैं इस सॉकेट को डायरेक्ट करना चाहता हूं तो इसकी न्यूट्रल और बल्ब की न्यूट्रल को मैं आपस में कॉमन कर दूंगा। ये सॉकेट चूंकि सीरीज में आएगी, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। सबसे पहले मैं न्यूट्रल को कॉमन कर लेता हूं ताकि हमारा न्यूट्रल वाला जो प्रोसेस है वो खत्म हो सके। तो मैं क्या करूंगा, एक ब्लैक वायर 729 की वायर को यहां से थोड़ा सा छीन लेता हूं और यहाँ पर मैं इस वाली जो सॉकेट को मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ मैं उसके साथ लगा दूंगा। आप यहाँ पर चाहें तो अपनी मर्जी से इसका इंतखाब कर सकते हैं कि आपने कौन सी सॉकेट को सीरीज या डायरेक्ट करना है। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट को इस बल्ब के नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारी न्यूट्रल आपस में जुड़ चुकी हैं। अभी बारी आ जाती है फेज को लगाने की। अभी यहाँ पर फेज की तार को लगाने का तरीकाकार ये होगा कि ऊपर वाले पॉइंट को हमने छोड़ देना है। यहाँ पर हम मेन पावर से जो पीछे से फेज आ रहा है उसको यहाँ पर लगाएंगे। आगे यहाँ से एक जंपर उठा के हमने यहाँ पर डालना है, फिर इससे आगे यहाँ पर आएगा और यहाँ से इसके सीरीज में होता हुआ ये वाला जंपर हम यहाँ पर डालेंगे। मैं जरा कर लूँ फिर आप दोस्तों को दिखाता हूँ। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी वायरिंग का जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसकी मेन तार को इसके साथ लगाकर आप दोस्तों को समझा देते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा, इसका लॉजिक क्या है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पावर कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि तकरीबन 2 मीटर की है। तो जनाब हम इस पावर कार्ड को थोड़ा सा यहाँ से रखकर काट लेते हैं ताकि आगे वाला हिस्सा भी जाया ना हो, वो हमारे किसी और काम आ जाए। अभी यहाँ पर मैं पावर कार्ड की वायर को आराम से छीन लेता हूँ। जैसा कि मैंने आप दोस्तों को पिछली वीडियो के अंदर एक्सटेंशन बोर्ड बनाने का तरीकाकार बताया था, उसमें भी हमने पावर कार्ड की केबल का इस्तेमाल किया था। बहुत सारे दोस्तों ने इस वीडियो को लाइक किया। उसके बाद आप दोस्तों ने काफी ज्यादा डिमांड की कि सीरीज बोर्ड बनाने का तरीकाकार भी बताएं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो को डाल दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें टोटल 3 वायर्स हैं। हमने इसमें से 2 इस्तेमाल करनी है, एक को छोड़ देना है। जिसके ऊपर ये जो ग्रीन कलर की लाइन लगी हुई है, येलो वायर है, ग्रीन लाइन लगी हुई है, इसको आपने कट कर देना है। हम अर्थिंग को इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अर्थिंग बहुत कम इस्तेमाल होती है। हमारी सिर्फ 2 ही तारें यहाँ पर यूज होती हैं, एक न्यूट्रल और एक दूसरी फेज। तो जनाब मैं यहाँ से ये जो न्यूट्रल वायर ब्लू कलर की वायर है इसको मैं न्यूट्रल के अंदर लगा देता हूँ इस जगह पे, और इसके बाद ये जो हमारे पास फेज वायर बचती है इसको मैं यहाँ पर बटन में लगा देता हूँ। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारा ये जो बोर्ड है ये रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पर इसका लॉजिक समझ लेंगे कि ये किस तरह से काम करेगा। देखिए यहाँ पर मैंने फेज वायर को कनेक्ट किया और यहाँ पर न्यूट्रल चूंकि यहाँ पर कॉमन होती है बल्ब की भी और सॉकेट की भी, हम एक ही सॉकेट डायरेक्ट इस्तेमाल करें इसलिए इसकी न्यूट्रल और इसकी न्यूट्रल कॉमन होगी। न्यूट्रल को आप अभी भूल जाएं। अभी बारी आ जाती है फेज की। फेज वायर पीछे से यहाँ से फेज आएगा, यहाँ पर कनेक्ट होगा। दोस्तों जब हम प्लग को 220 वोल्ट के साथ लगाएंगे तो यहाँ पर फेज आएगा। बटन को हम नीचे करेंगे तो फेज करंट यहाँ से होती हुई सीधा इस सॉकेट के अंदर आ जाएगी। अब इस सॉकेट के अंदर ऑलरेडी मैंने न्यूट्रल को कनेक्ट किया हुआ है तो न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगी, फेज यहाँ से मिल जाएगी और ये हमारी सॉकेट एनर्जाइज हो जाएगी। यहाँ से किसी भी चीज को हम डायरेक्टली चला सकेंगे। इसके बाद ये यहीं से फेज होता हुआ इस सॉकेट के अंदर आएगा और यहां से घूमकर इस सॉकेट के अंदर से होकर इस बल्ब में आ जाएगा। अब ये जो वाली सॉकेट है ना, ये वाली सीरीज में आ जाएगी, इस बल्ब के सीरीज में आ जाएगी, इसलिए हम इस बोर्ड को सीरीज बोर्ड कहते हैं। अभी मैं जरा प्रैक्टिकली आप दोस्तों को दिखाता हूं कि कैसे ये काम करती है। मगर उससे पहले हम जरा इस बोर्ड को फिट कर लेते हैं। यहाँ पर एक गिरा जरूर लगा लें, यानी कि इसे बांध जरूर लें ताकि ये खींच लगने की वजह से आपकी ये जो वायर है ये टूटे ना। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है ये रेडी हो चुका है। मैं जरा इसको टेस्ट कर लेता हूँ। ये पहले वाली सॉकेट जो हमने डायरेक्ट की थी इसके साथ मैं डायरेक्ट ये वाला बल्ब कनेक्ट करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक तरह से काम करने लग गई है। ये वाली सॉकेट बिल्कुल ओके है। अब आगे वाली जो सॉकेट है वो सीरीज वाली सॉकेट है। तो यहाँ पर मैं स्मार्ट सॉकेट को इसके साथ कनेक्ट करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी टर्न ऑन हो चुकी है। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसी एलईडी बल्ब को सीरीज वाली सॉकेट के अंदर टर्न ऑन किया है तो यहाँ पर ये वाला बल्ब जो है ये ग्लो लग चुका है, जिसका मतलब ये है कि हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम करने लग चुका है। यहाँ पर मैं किसी भी मार्कर की मदद से इसके ऊपर इस साइड के ऊपर एस लिख देता हूँ तो यहाँ पर मैं डी लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये वाली सॉकेट डायरेक्ट है और दूसरे वाली सॉकेट जो है वो सीरीज है। अभी दोस्तों हम इस सीरीज बोर्ड को जरा प्रैक्टिकली आप दोस्तों के सामने दिखाते हैं कि इसके क्या फायदे होते हैं। मगर उससे पहले आपने इस तरह की एक एक्सटेंशन बना लेनी है, चाहे आप इस तरह की लीड का इस्तेमाल कर लें, इसके आगे एलिगेटर क्लिप लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि मैंने इसको सीरीज सॉकेट के अंदर लगाया है। डायरेक्ट सॉकेट के अंदर कभी भी आपने इस तरह के प्लग को नहीं लगाना। अब मैं यहाँ पर जनाब इसको कनेक्ट करता हूँ दोनों तारों को, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सीरीज लैंप बिल्कुल ठीक तरह से ऑन हो रहा है। मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मेरी ये सप्लाई ओके है कि नहीं। ये वाली जो पावर
सप्लाई है, मैं इसे देखना चाहता हूँ कि क्या ये ठीक है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि फेज को फेज के साथ और न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ लगाता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो 200 वाट का बल्ब है ये फुली ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस सप्लाई के अंदर फुली शॉर्टेज है, मुझे उसको टेस्ट करना पड़ेगा, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसकी एफईटीज वगैरह को खोलूंगा, उनको चेक करूंगा। अगर मेरे पास सीरीज बोर्ड ना होता तो क्या नतीजा होता, तो वो भी आप दोस्तों को दिखा देता हूं। दोस्तों मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये सीरीज बोर्ड ना हो और मैं इस पावर सप्लाई को डायरेक्ट 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करूं तो उसका क्या मुझे नुकसान होगा, आप लोग यहाँ पर मुलाहिजा कीजिएगा। आप लोगों ने देखा कि जैसे ही मैं पीछे से बटन को टर्न ऑन करता हूं, इसके प्लग को लगा के जैसे ही मैंने बटन को दबाया तो इसके अंदर से एकदम से धमाका हुआ, जिसकी वजह से मेरी मजीद आगे चीजें खराब हो गई होगी। अब मुझे उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, हो सकता है मजीद नुकसान हो गया हो। सीरीज बोर्ड को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर किसी चीज के अंदर शॉर्टेज हो तो ये फौरन से आपको बता देता है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि सीरीज बोर्ड को बनाने का क्या हमें फायदा होगा। पहला फायदा तो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने सीरीज में लगाया तो सीरीज बल्ब ने मुझे बता दिया कि भाईजान आपके सर्किट में शॉर्टेज है, पहले उसे क्लियर करें फिर दोबारा मेरे साथ लगाइएगा। अब जैसे ही मैंने उसे डायरेक्ट लगाया तो फौरन से वो सर्किट ब्लास्ट हो गया। यहाँ पर उसका रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। एक फायदा इसका ये है। दूसरा फायदा इसका ये है कि सम टाइम टीवी की ट्यूनिंग करते वक्त जो कारीगर हजरात है वो इस चीज से वाकिफ होंगे कि सीरीज बोर्ड को इस्तेमाल करके वो टीवी के लोड को कम करते हैं, मतलब कि ये चेक करते हैं कि हमें कौन से पॉइंट के ऊपर इसको लगाना चाहिए, तो फिर हमारे टीवी का लोड ठीक रहेगा और ये लॉन्ग लाइफ चलेगा। बड़ा फायदा इसका ये है कि अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है और आप किसी भी तार को चेक करना चाहते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, तो इस सीरीज बोर्ड की मदद से आप अपनी तारों को भी चेक कर सकते हैं कि आया वो ठीक है या नहीं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि अगर आपकी कोई मोटर खराब हो जाती है, मोटर शॉर्ट हो जाती है, सम टाइम इस तरह से होता है कि घरों में ये जो वॉशिंग मशीन होती है ये अक्सर इलेक्ट्रिक शॉक देने लग जाती हैं, तो आप इस सीरीज बोर्ड की मदद से उसको भी टेस्ट कर सकते हैं कि आया आपकी मोटर शॉर्ट हो चुकी है, वो बॉडी के साथ उसकी कोई तार लिंक तो नहीं कर रही। तो वो सारा कुछ इस सीरीज बोर्ड की मदद से ही होता है। दोस्तों इस सीरीज बोर्ड का चौथा सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप कारीगर हैं और आप ज्यादा देर काविये को इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप सीरीज बोर्ड में इस काविये को लगा देंगे तो हल्का सा बल्ब ग्लो करता रहेगा और आपका जो काविया है वो बहुत ज्यादा हीटअप नहीं होगा। उसका फायदा ये होगा कि ये जो काविये की बिट के ऊपर रस्ट आ जाती है, जंग वगैरह लग जाता है, तो वो बहुत कम लगा करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं सीरीज बोर्ड के। दोस्तों यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलूं कि अक्सर औकात इस तरह से होता है कि हम किसी चीज की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, वो चीज भी प्रॉपर तरीके से काम कर रही होती है और हमारा बल्ब भी फुल ग्लो कर रहा होता है। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमारा बल्ब भी फुल ग्लो कर रहा है, चीज भी ठीक चल रही है, आया चीज में किसी चीज की शॉर्टेज तो नहीं या खराब तो नहीं होने वाली इसलिए वो फुल ग्लो कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट 200 वाट कंज्यूम कर रही है तो ये बल्ब फुल ग्लो करेगा। जैसा कि आपने आगे देखा कि मैंने एलईडी बल्ब लगाया तो ये बिल्कुल मामूली सा ग्लो किया, क्योंकि वो एलईडी बल्ब 45 वाट का था, इसलिए बिल्कुल मामूली सा ग्लो किया। अगर मैं कोई भी 100 वाट की चीज इसके साथ लगाऊंगा ये तो हाफ ग्लो करेगा, अगर मैं 200 वाट की कोई चीज लगाऊंगा तो ये फुल ग्लो करेगा। ये टेस्टिंग लैंप इसलिए होता है कि आप इससे चीजों की टेस्टिंग कर सकें। फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो यकीन करें हमारा दिल खुश हो जाता है। हमें ये होता है कि यार हमारे दोस्त हमारे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो फिर हम भरपूर मेहनत करके आप दोस्तों के सामने मजीद वीडियोस लेके आते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।